नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज अमीन के कोर्स का 54वां दिन है। आज आप लोग सीखेंगे कि एक कोई प्लाट है, मान लीजिए वो आयताकार है या वर्गाकार है। उस प्लाट में हमको कुछ डिसमिल जमीन बेचना है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में 5 डिसमिल जमीन को बेचना है। तो बेचने के बाद उसमें कितनी जमीन बचेगी और जो बेच रहे हैं या अलग कर रहे हैं उसको हम किस तरह से अलग करेंगे। तो आज इसी पर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आप पूरी बात 100% समझ जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक प्लाट है, आयताकार प्लाट है। इसकी लंबाई 100 फुट है और चौड़ाई 75 फुट है। इस प्लाट में से हमें 5 डिसमिल जमीन अलग करना है। मान लीजिए कि बेचना है या किसी को देना है या बंटवारा ही करना है, तो 5 डिसमिल अलग कर दीजिए, शेष अलग। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि ये जो प्लाट है ये टोटल कितने डिसमिल का है ना? तब तो मालूम चलेगा ना कि 5 डिसमिल निकालेंगे तो कितना बचेगा। तो पहले हम इस प्लाट का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालकर ये पता करेंगे कि कितने डिसमिल जमीन है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। आप जानते हैं कि चूंकि प्लाट आयताकार है तो क्षेत्रफल भी आयत का ही लगेगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो। अब चूंकि इसकी लंबाई जो है दोनों बराबर है और चौड़ाई भी दोनों बराबर है, इसलिए एक लंबाई को ले लीजिए और एक चौड़ाई को ले लीजिए, गुणा कर दीजिए। इसमें कुछ जोड़कर आधा करने की जरूरत नहीं है भाई। 100 ये भी है, 100 ये भी है, लंबाई 100, 75 75, लंबाई 75, गुणा हो गया तो क्या आ गया, 7500 वर्ग फुट। 100 का 75 में गुणा किया, 7500 वर्ग फुट। ठीक है, ये आया क्षेत्रफल। अब हमें ये पता करना है कि ये जो प्लाट है वो कितने डिसमिल का है। तो इसकी जानकारी कैसे होगी, हमें पता होना चाहिए कि एक डिसमिल का पैमाना क्या है। तो देखिए, एक डिसमिल जो जमीन होती है उसको हमें वर्ग मीटर में भी जानना है और वर्ग फुट में भी। तो वर्ग मीटर में अगर हम बात करें तो 40.4686, ये क्या है, वर्ग मीटर। ये एग्जैक्ट मान होता है, यूनिवर्सल फार्मूला यही है, ज्यादातर यही प्रयोग होता है। कहीं कहीं 40 डिसमिल ही यूज होता है, वो अपवाद के रूप में है, लेकिन 99% केस में आप जान लीजिए कि एक डिसमिल जमीन 40.4686 वर्ग मीटर ही होती है। अब चूंकि हमारा ये क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आया नहीं है, हमारा क्षेत्रफल वर्ग फुट में आया है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक डिसमिल में कितने वर्ग फुट होता है। तो चलिए वर्ग फुट भी जान लेते हैं। तो वर्ग फुट में होता है 435.6, 435.6 वर्ग फुट। ठीक है, 435.6 वर्ग फुट जमीन को हम एक डिसमिल बोलते हैं, और 40.4686 वर्ग मीटर को हम एक डिसमिल बोलते हैं। यानी कि वर्ग मीटर में ये है, वर्ग फुट में ये है। अब हमारे पास टोटल जमीन है 7500 वर्ग फुट, 7500 वर्ग फुट जमीन है, और एक डिसमिल का मान होता है 435.6। इसका मतलब कि अगर हम 7500 में 435.6 का भाग कर दें तो जो आएगा वो क्या होगा, डिसमिल होगा। तो 17.21, ये क्या है, डिसमिल। यानी हमारी जमीन ये जो है जिसका हमने अभी क्षेत्रफल निकाला, ये 17 डिसमिल से थोड़ा ज्यादा है, 0.21। यहां 25 होता तो सीधा 17.25 डिसमिल होता, तो लगभग 17.25 डिसमिल हम इसको कह सकते हैं। अब इस 17.25 डिसमिल में हमको 5 डिसमिल बेचना है, तो 17.21 माइनस 5, तो क्या बचेगा, 17 में 5 गया 12, 12.21 डिसमिल।
ये जमीन हमारी बचेगी 5 डिसमिल बेचने के बाद। हमें ये पता हो गया कि हमारी जमीन 17 डिसमिल से थोड़ा ज्यादा है, 5 डिसमिल बेच देंगे तो 12 डिसमिल के आसपास जमीन बचेगी। अब हमें प्रैक्टिकल करना है कि हम 5 डिसमिल जमीन को हम किधर से सेट करें। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। अगर आप सोचते हैं कि मैं लंबाई को 100 फीट रखूं और चौड़ाई को कुछ दूर तक ले जाऊं और मैं इसको अलग कर दूं, मतलब ये, और ये है 5 डिसमिल, ये कितना बचेगा 12.21 डिसमिल। अब समझिए ध्यान से यहां तक की लंबाई है 100 फुट। आप चाहते हैं कि मैं यहां से कितनी दूर तक नाप लूं कि मैं जो लाइन खींच दूं या जो मैं मेड़ बना दूं वो पूरा इसको 5 डिसमिल में बांट दे। तो यहां से यहां तक की लंबाई आपको पता करनी है कि कितना आपको लेना है। मतलब यहां से यहां तक की इसको लंबाई कहिए, चौड़ाई कहिए, यहां से यहां तक पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? बहुत सरल तरीका है। जो आपका क्षेत्रफल आ रहा है 5 डिसमिल का, उसमें इस 100 का आप भाग कर देंगे तो इसकी चौड़ाई अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर क्षेत्रफल आता है और 5 डिसमिल ये है। तो हम ये पता करें कि 5 डिसमिल में कितने वर्ग फुट होगा और उसी में 100 का भाग करना है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि 5 डिसमिल में कितनी वर्ग फुट जमीन होगी। तो 5 डिसमिल बराबर 5 में गुणा कर दीजिए। किसका गुणा करेंगे? 435.6 का, क्योंकि 1 डिसमिल में अभी बताए 435.6 वर्ग फुट होता है। तो 5 का 435.6 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2178 2178 वर्ग फुट। 5 डिसमिल में 2178 वर्ग फुट जमीन होगी। टोटल जमीन कितना है? 7500 वर्ग फुट। अब आप समझिएगा कि 2178 वर्ग फुट यहां आएगा 5 डिसमिल में, तो 100 का हम भाग कर दें अगर 2178 में अगर हम 100 का भाग करेंगे तो आएगा 21.78 फुट। इसका मतलब यहां से जो यहां तक की लंबाई होगी वो होगी 21.78 फुट। पहला सॉल्यूशन हो गया आपका। यानी आप ये निकालना चाह रहे थे कि 5 डिसमिल हम कैसे अलग करें, तो आप 100 फुट लंबाई ले लीजिए और 21.78 फुट चौड़ाई ले लीजिए और ये लाइन खींच दीजिए तो यहाँ 5 डिसमिल बचेगी और यहाँ लगभग 12.25 डिसमिल जमीन अपने आप बच जाएगी। और अगर आप इधर से करना चाहते हैं तो यहां से यहां तक की लंबाई 100 ले लीजिए और यहां से यहां तक 21.78 नाप कर मिला दीजिए, तो जितना इधर चौड़ाई आई है उतनी ही इधर भी चौड़ाई आएगी। तो दोनों तरह से है, यानी इधर आप 5 डिसमिल निकाल दीजिए या इधर निकाल दीजिए। क्लियर? एक दूसरा तरीका क्या है कि आप ये चाहते हैं कि हम लंबाई 100 फुट न दे करके हम चौड़ाई 75 फुट के हिसाब से निकालें कि इधर 5 डिसमिल कितना आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको प्रक्रिया यही है, भाग 75 में देना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका में क्या होगा कि 2178 में आपको भाग देना होगा 75 का, क्योंकि आप 75 की तरफ से बांटने जा रहे हैं। तो कितना आएगा इस बार भाग करने पर? 29.04 फुट। तो चाहे आप इधर से ले लीजिए इधर, चाहे इधर से इधर। तो मान लीजिए मैं उधर से ही ले रहा हूं तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा और यहां से यहां तक कितना होगा? 29.04 फुट।
ये कितना हो जाएगी 5 डिसमिल, और इधर कितना बचेगा 12.21 डिसमिल। देखा आपने दूसरे तरीके में, पहले तरीके में आपने लंबाई जब 100 लिया था तो चौड़ाई कितनी आई थी 21.78, लेकिन जब आपने लंबाई इस बार 75 फुट के हिसाब से लिया तो इस बार चौड़ाई कितनी आई 29.04 फुट। तो ये 5 डिसमिल जमीन है और ये अपने आप 21.21 डिसमिल बचेगी। इधर से करना चाह रहे हैं तो इधर भी तो 75 है, तो यहां से यहां तक 29.04 नाप लीजिए। दोनों तरीके से बढ़ गया ना। एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका यह है कि आप ये चाहते हैं कि मैं लंबाई को 100 फुट न दे करके मैं लंबाई को 50 फुट ही दूं, तो 50 फुट अगर मैं लंबाई लूं तो चौड़ाई कितना ले लूं कि 5 डिसमिल हो जाए। ये भी हो सकता है, तो इसको भी देख लीजिए। ये भी हो सकता है कि भाई हम पूरा का पूरा लंबाई नहीं नापेंगे, हम केवल 50 फुट तक ही लेंगे और 50 के बाद बताओ कि कितने पे हम मिला दें कि ये जो जमीन आए वो 5 डिसमिल आ जाए। तो लंबाई हमने कितना ले लिया 50 फुट, चौड़ाई पता करना है यानी यहां से यहां तक। तो अब क्या करेंगे, तीसरा तरीका, अब जो क्षेत्रफल आपका 2178 आया है 5 डिसमिल का, भाग उसी में कर दीजिए 50 का। जब उसी में 50 का भाग कर देंगे तो 4356 43.56, यानी यहां से यहां तक की लंबाई होगी 43.56 फुट। मतलब यहां से यहां 50 फुट नाप लीजिए, फिर यहां से बिल्कुल सीधा 43.56 फुट नाप लीजिए, मिला दीजिए, ये 5 डिसमिल अपने आप अलग हो जाएगा और ये जो पूरी जमीन बचेगी वो 12.21 डिसमिल अपने आप बच जाएगी। इसी तरह से 1000 तरीके हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप अलग करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 40 फुट ही लंबाई लूं तो चौड़ाई कितना लूंगा, तो आप 2178 में 40 का भाग करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबाई 80 फुट लूं तो चौड़ाई कितना लूं और मिला दूं तो 5 डिसमिल हो जाए, तो आप यहाँ 80 का भाग करिए। मतलब जितना आप लंबाई लेना चाहते हैं उसी लंबाई का भाग करेंगे तो ऑटोमेटिक चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम एक प्लाट में पहले उसका क्षेत्रफल निकाले और फिर उसमें से 5 डिसमिल जमीन हमने अलग किया। अगर मान लीजिए इसी प्लाट में आपको 4 डिसमिल ही अलग करना होता तो जो यहां मैंने 5 का 435.6 में गुणा किया है, आप यहाँ 4 का करते। 3 डिसमिल अलग करना होता 3 का करते, 10 डिसमिल अलग करना होता 10 का करते। तो प्रक्रिया यही है। अब इसी तरह से आप एयर में भी निकाल सकते हैं, तो एयर वाला मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या आपको आज मैंने जो समझाया वो समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुझाव जरूर हमारे पास पहुंचाइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।